YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों नारद जी और प्रजापति दक्ष को प्रजा को बढ़ाने के लिए कहा, तो नारद जी ने तो संन्यास का व्रत ले लिया। इसलिए प्रजा को बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रजापति दक्ष को दी गई। प्रजापति दक्ष ने परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार प्रजापति पंचजन की पुत्री अस्की से विवाह किया और सुखपूर्वक गृहस्थ भोगने लगे। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष के घर अस्की के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए और उनका नाम हार्यसु रखा गया। दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव वाले थे। जब ये पुत्र बड़े हुए तो उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हार्यस्यों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा में बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हार्यसु, तुम प्रजापति दक्ष हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। इस प्रकार से नारद जी ने इस स्थान पर दक्ष के उन पुत्रों से कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसे आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। नारद जी ने कहा कि जब तक तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा है, तब सृष्टि कैसे करोगे? उनका दूसरा प्रश्न था कि ऐसा देश कौन सा है जिसमें एक ही पुरुष है? ऐसा बिल कौन सा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? ऐसी स्त्री कौन है जो बहुरूपणी है? ऐसा पुरुष कौन है जो व्यभिचारिणी का पति है? ऐसी नदी कहाँ है जो आगे और पीछे दोनों ओर बहती है? ऐसा विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना है, वो है कहाँ है? ऐसा हंस जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, वो है कौन है? और ऐसा चक्र कौन सा है जो अपने आप घूमता रहता है? इस प्रकार से नारद जी ने ये कुछ प्रश्न जब उन दक्ष के पुत्रों से किए, तो दक्ष के पुत्रों ने इन पर सोचना आरंभ किया। दक्ष के पुत्र जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवऋषि नारद की ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सोचा कि यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, यही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत या विनाश देखे बिना मोक्ष के उपयोगी कर्म करने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों भिन्न तथा उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से वापस नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमपिता को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? वह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? और यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव पुरुष का ऐश्वर्य और इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटकता रहता है। इसकी विभिन्न गतियों
चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या फायदा है। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तटों का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ हैं, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठा सकेंगे। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर हैं। पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है, वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बताने वाला शास्त्र हंस के समान नीर और विवेकी है। वह बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखाता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र स्वरूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फलों को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। इस प्रकार से नारद जी ने जो प्रश्न दक्ष पुत्रों से किए थे, उन्होंने उन प्रश्नों के इस प्रकार उत्तर सोचकर इस सृष्टि से उनका मोह खत्म हो गया और वे नारद जी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके एक ऐसे मार्ग पर चले गए जिसे मोक्ष या मुक्ति का मार्ग कहते हैं, जहां से मनुष्य वापस फिर कभी नहीं आता है। जब इसका पता प्रजापति दक्ष को लगा कि नारद ने उसके पुत्रों को ऐसे प्रवचन या ऐसा ज्ञान दिया है जिससे वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, अर्थात प्रजा वृद्धि नहीं कर सके और मोक्ष के रास्ते पर चले गए, तो प्रजापति दक्ष को गहरा दुख हुआ और प्रजापति दक्ष ने पुनः अपनी पत्नी अस्की के गर्भ से 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उनका नाम सबलासु रखा। वे भी अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलासों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे जो मल थे वो धुप गए। अब वे परम ब्रह्म स्वरूप प्राण का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। जब नारद जी को पता चला कि प्रजापति दक्ष के 1000 पुत्र पुनः प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वे पुनः उन 1000 पुत्रों के पास पहुंचे और उनसे वही प्रश्न किए जो उनके बड़े भाइयों से किए थे। नारद जी के ऐसे प्रश्न और उनके प्रवचन सुनकर प्रजापति दक्ष के ये 1000 पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की गति को प्राप्त हुए। जब प्रजापति दक्ष को इसका पता चला कि नारद की वजह से उनके ये पुत्र भी उनका कार्य करने में असमर्थ रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ और प्रजापति दक्ष बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब उन्हें होश आया तो वे नारद जी को बड़ा कोसने लगे और उन्हें बद्दुआएं देने लगे। इतने में ही नारद जी वहां घूमते हुए आ गए। नारद जी को देखकर प्रजापति दक्ष का जो क्रोध था वो और बढ़ गया और उन्होंने नारद जी से कहा कि हे दोस्त, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचार्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण भी नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ भी विचार नहीं था। परंतु हे पापात्मा, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया है। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर से हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है। इसलिए हे मूढ़, जाओ
लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर या ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।